अस्सलाम, वेलकम टू खान साहब टेलीविज़न। पिछली वीडियो में भी आपने एक सवाल किए थे कि एविएशन लोडर का वर्क कैसा है, काम कैसा है, क्या शिफ्ट उसमें कर सकते हैं अपना काम, क्या चेंजिंग कर सकते हैं, अकोमोडेशन में कितने बंदे रहते हैं, इस चीज़ के बारे में मालूमात पूछ रहे थे। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एविएशन लोडर का काम है वो दो टाइप के हैं, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। जो इनसाइड काम है वो धूप में नहीं है, ठीक है। उधर पंखे लगे होते हैं, हॉल टाइप जगह होती है जिसके अंदर जो पैसेंजर के बैग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। वहाँ से आपने ट्राली में लोड करने होते हैं, ठीक है। ट्राली लोड होती है, वो वहाँ से सामान जाता है सारा जहाज़ की तरफ, ठीक है। जो आपका बे होता है वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे जो ये टीम वर्क होता है, एक आपका एएलएस होता है, एविएशन लोडर सुपरवाइज़र होता है, और उसके अंडर में जो होता है वो ड्राइवर भी होते हैं और लोडर भी होते हैं। और वहाँ पे टीम वर्क होता है। दो बंदे इनसाइड एयरक्राफ्ट में होंगे, ठीक है। और एक जो बंदा बाहर होगा जो बैग ट्रॉली में लोड करेगा, ठीक है। ट्रॉली से अनलोड करेगा और उस पे बेल्ट पे रखेगा और बेल्ट से सामान जाएगा जहाज़ में। और एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को देगा और वो बंदा सेट करके बैग रखेगा। इसी तरह वो हर बार अपना वो आपस में जो लोडर होते हैं उनका आपस में अपना एक सिस्टम बना होता है जिसमें एक पहले आप फ्रंट पे होगा, एक बैक पे होगा, फिर दूसरा फ्रंट पे। तो इस तरह मिल के सब काम करते हैं ताकि किसी पे हैवी लोड ना पड़े। और उस जहाज़ में ये होता है कि आप खड़े नहीं हो सकते, उसमें आप झुक के बैठेंगे, क्योंकि वो आपको पता है उसकी कैपेसिटी ऊंचाई इतना, लेंथ उसकी इतनी नहीं है, ठीक है। उस पर आप बैंड होकर आपको बैठना पड़ेगा और काम उस तरह करना पड़ेगा। बैगेजेस में जो है वेट मुख्तलिफ हैं, देखिए 30 kg तो वेट होता ही होता है। उसके अलावा आपका कार्गो भी आ सकता है। तो कार्गो में ये है वो 60 kg तक भी होता है कि जो आपको एक दूसरे के ऊपर भी रखना पड़ता है, तो आप वो करते हैं। तो ये है कि काम मुश्किल है, और ये है कि जो करना आते हैं वो यहाँ पे करते हैं। तो उसके अलावा आपको दूसरी चीज़ बताएं कि ड्यूटी क्या हिसाब किताब है। ड्यूटी इनकी अच्छी है। ड्यूटी ये है कि आपकी 12 घंटे ड्यूटी होती है, और रोस्टर होता है। कुछ रोस्टर हैं 2x2 का और कुछ रोस्टर हैं 4x3, यानी कि 3 दिन आप छुट्टियाँ होंगी आपको, और 4 दिन काम होगा, ठीक है। 4 दिन ड्यूटी पे जाएंगे, 3 दिन छुट्टी करेंगे। तो ये एक उसमें बेहतर है कि इसमें आपको रेस्ट मिल सकता है। और जो ड्यूटी होती है वो किस तरह होती है, वो आपकी डे एंड नाइट में होती है ड्यूटी। कुछ ड्यूटियाँ आपकी डे में है, कुछ नाइट में है, तो मिक्सअप है ड्यूटीज़ आपकी। उसके अलावा कोई भाई ने सवाल किया क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक आप एविएशन लोडर में हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी में चले जाएं, कुछ लोग ड्राइविंग में, कुछ लोग जिस काम में भी वो जाना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है। तो इसका जवाब ये है कि ये 1 साल से पहले इम्पॉसिबल है। हाय, और 1 साल आप इस कंपनी में काम करें, उसके बाद आप चेंजिंग का उसमें कुछ चांस है कि आपका चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक आपके 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले आप चेंजिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ना कंपनी आपको इस चीज़ की परमिशन देगी, ना आपको आपका मैनेजर रिलीफ देगा कि आप चेंज करें, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई रिज़ाइन देना चाहता है, कोई छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर कि आप छोड़ना चाहते हैं तो जो ट्रांसगार्ड है दुबई की, ठीक है, कंपनी, वो फ्री जोन है, ठीक है। आप उसमें अगर काम कर रहे हैं तो आप जब भी छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। जब आपका दिल करे आप उसको रिज़ाइन कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 दिन पहले नोटिस देना है। अगर आप दुबई में ही रहना चाहते हैं तो आपको जो नोटिस है वो 1 मंथ का देना पड़ेगा। 1 मंथ का नोटिस देंगे, उसमें आप छोड़ सकते हैं। वो आपका ये नहीं है प्रोबेशन पीरियड पूरा 6 मंथ कर रहे हैं तभी छोड़ सकते हैं, उससे पहले भी छोड़ सकते हैं। और चेंजिंग जॉब 1 साल के बाद ही आप वहाँ पे चेंजिंग के लिए अप्लाई करें, और आपका लक बेहतर हुआ तो आपका चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल होता है। तो जिस भाई को जिस काम में भी जिस काम में पसंद करते हैं आप, जो काम जिस फील्ड से आप हैं, तो आपको मैं मशवरा देता हूँ आप उसी फील्ड में ही आएँ। क्योंकि आप डिफरेंट फील्ड में आके अगर आप कहेंगे मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ दूसरे काम में, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप इस तरह रह नहीं सकेंगे। तो उसके अलावा अकोमोडेशन में क्या होता है, देखें अकोमोडेशन में इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, सब मिक्स हैं, ठीक है। और सब मिक्स रहते हैं, और एक रूम में 5 बंदे रहते हैं, ठीक है। एक रूम में 5 बंदे आपके रहते हैं, जिधर आप भी उनके साथ रहेंगे। खाना पीना बनाना पीछे लड़कों ने पूछा तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी आप बना नहीं सकते।
आपका नीचे मेस होगा, या वहाँ से आप खाना खाएं, या आपको बाहर से खाना तो वहाँ से खाएं। ट्रांसगार्ड में आपको खाना पीना बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो और ये मालूमात है। इसके अलावा भी आपको कोई मालूमात जाननी हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। और उसके अलावा आपने इतनी वीडियो देखी है, उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, कुछ रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको कोई भी नई जानकारी से भी आपको आगाह किया जा सके। इसी साथ अल्लाह हाफिज़।